गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 7/2:4/3:6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपये हो तो इसमें बी का भाग कितना होगा? क्लियर है? तो बच्चा है क्या इस सवाल में? तो इस सवाल में है कि ये जो आपको कुल लाभ दिख रहा है ना 21,600 रुपये, इस 21,600 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना है ये हमको बताना है। क्लियर है? चलिए, तो आप लाभ को कैसे बांटते हैं? लाभ को बांटने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ता है? आपको चाहिए होता है प्रॉफिट रेशियो। क्या चाहिए आपको बच्चा? प्रॉफिट रेशियो, है ना। चलिए, तो देखो यहाँ पर 3 साझेदार हैं। कौन कौन से हैं? ए है, बी है और कौन है? सी है। ए का इन्वेस्टमेंट 7/2 है, बी का इन्वेस्टमेंट 4/3 है और सी का इन्वेस्टमेंट 6/5 है। क्लियर? ये आपका तीनों का इन्वेस्टमेंट गिवन था जो हमने लिख दिया। अब देखिए बच्चा है क्या इसमें? इसमें है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट आपका फ्रैक्शन में है। किस में है? फ्रैक्शन में है। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चा? कैलकुलेशन करना काफ़ी टफ हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन को हमेशा इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो, इंटीजर में कन्वर्ट करने का सिंपल सा लॉजिक होता क्या है? लॉजिक ये होता है कि ये जो बेस में नंबर दिख रहे हैं ना आपको, 2, 3 और 5, ये 2, 3, 5 जो बेस में नंबर नज़र आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा बच्चा? 2, 3, 5 का एलसीएम होगा हमारा 30, है ना बच्चा। 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा बच्चा हमारा? 2, 3, 5 का एलसीएम होगा 30। तो हम क्या करेंगे? इस 30 का सभी जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 30 का यहाँ कर दिया और 30 का यहाँ कर दिया। तो ये देखो अभी फ्रैक्शन हट जाएगा। ये कितनी बार? 15 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये 10 टाइम्स एंड ये 6 टाइम्स। तो यहाँ आज मिल जाएगा आपको 105, यहाँ मिल जाएगा आपको 40, यहाँ मिल जाएगा आपको 36। क्लियर है? अब ये जो इन्वेस्टमेंट आपको फ्रैक्शन में गिवन था वो अब किस में आ चुका है? वो आ चुका है इंटीजर में। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा कि हमने फ्रैक्शन को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट किया है। क्लियर? क्योंकि अभी तक हम समथिंग 95 के समथिंग वीडियोस बना चुके हैं, उनमें काफ़ी जगह डिस्कशन किया है हमने कि फ्रैक्शन को इंटीजर से कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप जाइए उन वीडियोस को देखिए, है ना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी हम हर वीडियो में जहाँ पर भी क्वेश्चन लगा रहे होते हैं कोशिश करते हैं कि आपको बैक में ना जाना पड़े, वहीं पे सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको बताया हमने कि फ्रैक्शन में कोई भी नंबर है तो उसको इंटीजर में कैसे लाते हैं। जो भी बेस में नंबर लिखे हैं उनका एलसीएम लीजिए आप, और एलसीएम का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी जगह। क्लियर है? करने के लिए आप किसी भी रैंडम नंबर का करें मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिंपल सा लॉजिक है कि बेस का एलसीएम लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? अब देखिए आगे। अब सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है? 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। मतलब 4 महीने तक तो जो व्यापार है, ए ने जो व्यापार किया है वो अपनी मूल रकम के साथ किया है, और 4 महीने बाद अपनी रकम को क्या किया? उसने 50% बढ़ा दिया है। क्या किया? उसने अपनी रकम को 50% बढ़ा दिया है। तो देखिए 4 महीने तक इस रकम के साथ वो व्यापार करेगा, फिर 4 महीने बाद 50% बढ़ा दिया,
मतलब उसने क्या कर दिया, 150% कर दिया। अब इसके साथ वो कब तक व्यापार करेगा, वो कब तक करेगा, व्यापार चला है वर्ष के अंत तक, मतलब व्यापार चला है केवल 1 ईयर तक। इट मीन्स आप बोल सकते हैं व्यापार चला है केवल 12 मंथ्स तक। तो देखिए 4 महीने यहाँ जा चुके हैं, तो बच्चे कितने, 8 महीने। 8 महीने उसने रिमेन राशि के साथ व्यापार किया। बी ने पूरे समय तक व्यापार किया है और सी ने भी पूरे समय तक व्यापार किया है। क्लियर है। अब देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ आपको प्रॉफिट वो निकल के आएगा। प्रॉफिट क्या होगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 420 ये हो गया। प्लस यहाँ देखिए ये 50 दूनी 100, 50 थी 150, 2 से ये कितनी 4 बार, 4 थी 12, 12 पंचे 60, 12 एकम 12 मतलब 1260 ये हो गया। 12 चौके 48 और 432। क्लियर है। वो और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1680 और ये हो जाएगा 480, ये हो जाएगा 432। काट दीजिए इसको, 16 एकम 16, 0, 16 पंचे 80, 16 ती 48 और ये 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112। 3 से और कट जाएगा, 3 से ये 35 बार कट जाएगा, 3 से ये 10 बार कट जाएगा और 3 से ये 9 बार कट जाएगा। तो इस हिसाब से देखो बच्चा, आपको ABC के प्रॉफिट का रेशियो क्या नज़र आ रहा है। ABC के प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 35:10:9। ABC के प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया बच्चा, ABC के प्रॉफिट का रेशियो हो गया 35:10:9। तो देखिए बच्चे यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट देख लीजिए। टोटल प्रॉफिट 3510 4509 54 यूनिट। यहाँ टोटल प्रॉफिट 54 यूनिट हो गया। और सवाल में टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चा, सवाल में टोटल प्रॉफिट है 21,600 रुपये। कितना है, 21,600 रुपये। तो हमको क्या बताना है, बी का भाग बताना है। तो बी का भाग कितना है, बी का भाग देख लीजिए कितना है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं बी का भाग। बी का भाग कितना होगा, हो जाएगा आपका 21,600 बटे 54 गुणा 10। क्लियर है। तो इसको काट देंगे, 4 चुके 16, 4 पंचे 20 के 21 मतलब 400। आंसर कितना आ गया बच्चा, 4,000 रुपये। तो बी का भाग कितना हो गया, बी का भाग हो जाएगा बच्चा 4,000 रुपये। क्लियर है। फिर भी देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए इसको। दोबारा क्या है कि सवाल में आपको ABC का इन्वेस्टमेंट गिवन था। इन्वेस्टमेंट हमने लिखा 7/2 4/3 और क्या लिखा हमने 6/5। क्लियर है। ये तीनों का इन्वेस्टमेंट लिखा। इन्वेस्टमेंट चूंकि फ्रैक्शन में था, इंटीजर में कन्वर्ट किया। इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बेस में जो भी नंबर लिखे हैं एलसीएम लिया और उस एलसीएम का सभी जगह मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। इसके बाद इसमें ये वाली लाइन अब पढ़िए। ये वाली लाइन लिखी थी कि 4 माह बाद ये अपनी राशि को 50% इंक्रीज कर देगा। तो 4 महीने तक जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था, मूल इन्वेस्टमेंट था उसका, उसी के साथ व्यापार करेगा और 4 महीने बाद वो 50% इंक्रीज करेगा, मतलब 150% कर देगा अपनी राशि को। तो 105 का 150%। अब इस राशि के साथ क्या हो गया, उसने वर्ष के अंत तक व्यापार किया है। वर्ष के अंत तक मतलब टोटल 12 महीने तो व्यापार ही चला है। 4 महीने उसने यहाँ व्यापार कर लिया इस राशि के साथ, तो बचा कितना 8 महीने। तो 8 महीने इस राशि के साथ व्यापार हुआ। बी ने पूरे समय तक व्यापार किया, सी ने पूरे समय तक व्यापार किया। तो इस हिसाब से ये आपका रेशियो बन के आ गया 35, 10 और 9। तो ABC के प्रॉफिट का रेशियो क्या था बच्चा, 35:10:9। तो यहाँ पे नज़र आया कि हमको टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है, टोटल प्रॉफिट दिख रहा है 54 यूनिट। टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 54 यूनिट। और वैसे टोटल प्रॉफिट कितना है सवाल में, 21,600 रुपये। हमको बताना था बी का भाग, तो बी का भाग है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी बच्चा, 4,000 रुपये। कितनी होगी बच्चा, 4,000 रुपये। क्लियर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। क्या है,
ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 रुपये तथा 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझीदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपये के लाभ में से सी का भाग कितना है? क्लियर है? इसमें भी क्या है, ये जो कंप्लीट प्रॉफिट दिया है ना आपको 41,400, इस कंप्लीट प्रॉफिट में सी का हिस्सा कितना है ये हमको बताना है। तो ये कैसे बता पाएंगे? जब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा प्रॉफिट रेशियो। क्या होगा बच्चा? प्रॉफिट रेशियो। तो हम प्रॉफिट रेशियो फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? देखो इसमें गिवन क्या है, 3 साझेदार हैं, ए है, बी है और कौन है? सी है। ये 3 साझेदार हैं। अब पढ़ना स्टार्ट करिए। क्या है? ए तथा बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इनिशिएट किया इन्वेस्टमेंट में? कितना? 50,000 रुपये ए ने इन्वेस्ट किया। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 45,000 रुपये बी ने इन्वेस्ट किया। अब क्या लिखा है कि 4 माह बाद, 4 माह बाद मतलब 4 महीने तक इन्होंने क्या किया? इसी के साथ व्यापार किया है। आगे क्या लिखा है? 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। मतलब 4 महीने तक ए ने और बी ने अपनी जो उसका मूल इन्वेस्टमेंट था, इसका 50,000 था, इसका 45,000, इसके साथ व्यापार किया। ये देखो 4 महीने तक इनका व्यापार करा दिया हमने मूल इन्वेस्टमेंट के साथ। अब क्या था कि 4 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या हुआ? 4 महीने बाद कि ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। तो आधी पूंजी कितनी होती है? होती है 25,000। तो बची कितनी? 25,000। इसके साथ उसने लास्ट तक व्यापार किया है। व्यापार चला कब तक है? वर्ष के अंत तक, मतलब टोटल बोल सकते हैं 12 महीने तक। 12 महीने तक व्यापार चला है। यहाँ 4 महीने हो गए तो बचा कितना? 8 महीने। इस राशि के साथ व्यापार होगा। अब 45,000 के साथ 4 महीने हो गया, 1/3 निकालेगा तो 45,000 का 1/3 15,000 होता है। तो बचा कितना? 30,000। अब इस 30,000 के साथ बचे हुए समय के लिए व्यापार करेगा। बचा हुआ समय कितना है? 8 महीना। सी ने इसी समय मतलब 4 महीने बाद 70,000 रुपये लगाए। ये 70,000 रुपये लगा दिए और 70,000 रुपये के साथ व्यापार किया। तो 4 महीने बाद सी आया तो सी कितने समय तक व्यापार करेगा? 8 महीने व्यापार करेगा। क्लियर है? ये बन गया। अब आप सवाल सॉल्व कर लीजिए। बस मेन जो था इसमें सवाल में वो यही था, आपको ये बनाना था। देखो 5 चौके 20, 25 30 200 मतलब 4 लाख। 4 लाख ये हो गया। यहाँ देख लीजिए 45 दूनी 90, 90 180, 1,80,000 हो गया। 8 थी 24, 2,40,000 हो गए। तो ये 8 4 12 मतलब 4,20,000 ये हो गए। ठीक है ना? 4,20,000 ये हो गए। इनको देख लिया 8 7 56, ये 56,000 हो गए। 8 7 56 मतलब 5,60,000 हो गए। अब कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो ये 4 0 से 4 0 कट रहे हैं, ये 4 0, ये 4 0 और ये 4 0। और कुछ कट रहा है, 2 से ये 20 बार कट जाएगा, 2 से ये 21 बार कट जाएगा और 2 से ये 28 बार कट जाएगा। तो देखो ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? 20:21:28 आ गया ना। प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया बच्चा? 20:21:28। तो देखो टोटल कंप्लीट प्रॉफिट अगर हम यहाँ देखना चाहें तो कंप्लीट प्रॉफिट 8 1 9 2 2 4 2 6। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ? टोटल प्रॉफिट यहाँ हो गया बच्चा कितना? 69 यूनिट। जरा आप सवाल की तरफ देखो, सवाल में टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है? सवाल में टोटल प्रॉफिट दिख रहा है 41,400 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 41,400 रुपये। तो बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू आप बता पाएंगे? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, देखो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 41,400/69। कट जाएगा 6 9 54 और 6 36। ठीक है, 36 5 41, 6 बार मतलब ये 600 बार कटे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 600
रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? एक यूनिट की वैल्यू आ गई है 600। क्या बताना है? सी का भाग। सी का भाग कितना दिख रहा है आपको? 28 यूनिट। तो देखो सी का भाग 28 यूनिट। तो बच्चा 28 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 गुणा 28 हो जाएगा ना। तो देखो ये 2 जीरो, 6 की 8, ये बच्चा 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, मतलब 16,800 रुपये। तो सी का हिस्सा कितना हो गया बच्चा? सी का हिस्सा हो गया 16,800 रुपये। क्लियर है ना बच्चा? समझ आ गया होगा। देखिए दोबारा देख लीजिए क्या है कि ए और बी ने व्यापार शुरू किया 50,000 और 45,000 के साथ। 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी वापस ले रहा है, तो 4 महीने तक तो वो अपने मूल इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार करेगा। आधी पूंजी वापस ले ली, बची आधी मतलब 25,000। इसके साथ क्या करेगा? बचे हुए समय के लिए व्यापार करेगा। बचा हुआ समय कितना है? 8 महीने, क्योंकि व्यापार चला है आपका 12 महीने। सेम बी भी यही करेगा। बी ने अपनी 4 महीने व्यापार किया, 4 महीने बाद अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। तो 1/3 पूंजी कितनी होती है? 15,000। तो बची कितनी? 30,000। तो 30,000 के साथ क्या करेगा वो? बचे हुए समय व्यापार करेगा। तो बचा हुआ समय कितना है? 8 महीने। क्लियर है? सेम जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, जब ए और बी अपने पैसे निकाल रहे थे, तो उसी समय सी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया। कितने का? 70,000 का। तो सी कितने टाइम तक व्यापार करेगा? सिर्फ 8 महीने तक व्यापार करेगा। अब ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर पाएंगे। तो आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा क्या? 20:21:28। तो देखो बच्चा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 69 यूनिट। सवाल में गिवन है कितना? 41,400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? एक यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 600 रुपये। हमको बताना था सी का भाग। तो सी का भाग कितना है? 28 यूनिट। तो 28 यूनिट की वैल्यू हो गई 16,800 रुपये। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? कि साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो इस 46,000 रुपये के लाभ में से बी का भाग कितना है? क्लियर है? इसमें भी सिमिलर क्या है? ये आपको प्रॉफिट गिवन है 46,000 रुपये। इस 46,000 में बी का हिस्सा कितना है, ये हमको बताना है। तो इसको बांटते कैसे हैं, बांटेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट रेशियो। क्या चाहिए बच्चा? हमको चाहिए प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं। एक ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों के इन्वेस्टमेंट की बात है। तीनों के इन्वेस्टमेंट की बात है। तीनों का इन्वेस्टमेंट देख लो। इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1/6 है। इसका इन्वेस्टमेंट टोटल पूंजी का 1/3 है। और इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? शेष है। अब देखिए फ्रैक्शन में है पूरी वैल्यू। सवाल आप जाहिर सी बात है कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप कर सकते हैं इसको फ्रैक्शन में, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी हमको फ्रैक्शन हटाना हो तो हम क्या करते हैं? बेस का एलसीएम लेते हैं। बेस में 6 और 3 है। 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6। तो हम क्या करते हैं? माना कुल पूंजी बराबर 6 यूनिट। कुल पूंजी कितनी मान ली बच्चा? हमने मान ली 6 यूनिट। इस हिसाब से अब देखो सवाल पढ़िए। क्या है कि ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो कुल पूंजी आपने 6 मानी है, तो इसका 1/6 भाग कितना होगा? 1। ये नया इन्वेस्टमेंट हो गया। बी के लिए क्या बोल रहा है कि बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग, कुल पूंजी कितनी है? 6, इसका 1/3 कितना होता है? 2। और सी ने क्या? शेष। तो देखो कितना हो गया? 2 1 3 चला गया, 6 था तो बचा कितना? 3। कितना ईजी हो गया। इसीलिए कहते हैं बच्चा इस फ्रैक्शन को अवॉइड करना सीखिए और कंप्लीट इंटीजर में सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्लियर है? समझ आ गया होगा। अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम क्या बोल रहा है?
कि कितना कुल समय की कितना 1/6 भाग के 1/6 समय के लिए, तो 1/6 समय हो गया ये। बी कितना 1/3 समय के लिए, ये लो हो गया। और सी क्या पूरे समय के लिए, तो पूरा क्या होता है हमेशा 1, तो पूरा समय 1, तो पूरे एक समय के लिए सी ने व्यापार किया। क्लियर, दोबारा से समझ लीजिए। ए ने 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 समय के लिए, और सी ने शेष समय नहीं बोला है, सी ने बोला है पूरे समय के लिए। तो पूरा समय क्या होता है हमेशा 1 होता है। क्लियर, ये सब आप जानते होंगे क्योंकि ये परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है ना। फिर यहाँ पे भी वही बात लागू होती है क्या कि फ्रैक्शन है, आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या मिलेगा, मिलेगा आपको प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देख लीजिए, ये हो गया 1/6, ये हो गया 2/3, और ये हो गया आपका 3। तो अब आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप चाहते तो इस टाइम को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते, नहीं किया आपने तो यहाँ कन्वर्ट कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का क्यों किया, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। देखो ए का प्रॉफिट 1 यूनिट, बी का प्रॉफिट देख लो 4 यूनिट, और सी का प्रॉफिट हो गया 18 यूनिट। सी का प्रॉफिट कितना हो गया बच्चा, सी का प्रॉफिट हो गया 18 यूनिट। क्लियर है ना, ए का यूनिट, ए का प्रॉफिट 1 यूनिट, बी का प्रॉफिट 4 यूनिट, सी का प्रॉफिट 18 यूनिट। तो इस हिसाब से ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया, ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो हो गया 1:4:18। तो यहां पे देखो टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट देखिए, टोटल प्रॉफिट आपको यहां देखो कितना नजर आ रहा है, 4 और 1 5, 18 5, 18 5 कितने होते हैं 23, कितना होता है बच्चा 18 5 23। तो टोटल प्रॉफिट हो गया यहाँ 23 यूनिट। कितना हो गया बच्चा 23 यूनिट। क्लियर है, वैसे सवाल में देखिए, सवाल में टोटल प्रॉफिट कितना है, सवाल में है टोटल प्रॉफिट 46,000 रुपए। कितना है बच्चा 46,000 रुपए। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आप देख लीजिए, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 46,000 बटे 23। इसको काट दीजिए, 23 दूनी 46 मतलब 2,000। क्या बताना है हमको, बताना है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है 4 यूनिट, बी का भाग कितना है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2,000। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 8,000 रुपए। कितना हो गया बच्चा 8,000 रुपए हो गया ना, कितना हो गया बच्चा 8,000 रुपए। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। तो बी का हिस्सा कितना हो गया, बी का हिस्सा हो गया 8,000 रुपए। तो इस सवाल का आंसर कितना है 8,000 रुपए। क्लियर है, समझ आ गया होगा, तो दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है। अब 19 क्या है ये देख लेते हैं। क्या है कि ए तथा बी दो साझीदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, तब बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 रुपए के लाभ में से ए का भाग कितना है। क्लियर है, चलिए देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, इस सवाल में भी वही है। प्रॉफिट गिवन है कितना 7600, प्रॉफिट गिवन है। इस प्रॉफिट में ए का हिस्सा हमको बताना है। तो प्रॉफिट से हिस्सा कैसे बताते हैं, जब हमारे पास क्या आ जाता है, आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट रेशियो। जैसे हमारे पास प्रॉफिट रेशियो आता है हम हिस्सा बता देते हैं। क्लियर है, तो देखिए इस सवाल में क्या क्या है। इस सवाल में 2 साझीदार हैं, एक ए है और एक बी है। 2 साझीदार हैं, दोनों का व्यापार में पूंजी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:5 है। क्लियर है, अब इस सवाल को यहां से पढ़िए क्या है।
कि ए जो 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग, बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लेता है। कितने महीने बाद लेता है? 3 महीने बाद लेता है ना, तो 3 महीने तक तो अपनी मूल इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार करेगा। तो इसका मूल इन्वेस्टमेंट 4 है और इसका मूल इन्वेस्टमेंट 5 है। तो 3 महीने तक इसने 4 के साथ व्यापार किया और इसने 5 के साथ व्यापार किया। अब क्या होगा बच्चा, अब देख लीजिए। अब इसने 3 महीने बाद कितना वापस ले लिया? 1/4 भाग। तो 4 का 1/4 कितना होता है? 1। तो मतलब 1 वापस ले लिया, तो बचा कितना? 3 यूनिट इसका इन्वेस्टमेंट बचा। और इसने इसके साथ कितने दिन तक व्यापार किया? शेष समय के लिए। शेष समय कितना बचा? ये 10 महीने का, तो इसका टोटल टाइम ही है व्यापार का 3 महीने, ये हो गए, तो बचे कितने? 7 महीने। सिमिलर यहां देखिए कि बी ने कितना 1/5 हिस्सा वापस ले लिया। कितना? 1/5 हिस्सा वापस ले लिया। तो 5 का 1/5 कितना होता है? 1। तो बचा कितना? 4। इस 4 के साथ कब तक व्यापार करेगा वो? शेष समय के लिए। शेष समय कितना है? 7। कितना हो गया शेष समय? 7 महीना। क्लियर है? हो गया 10 महीने। देखो 3 महीने ये, 7 महीने ये, हो गया 10 महीने व्यापार। ये 3 महीने ये, 7 महीने ये, हो गया 10 महीने व्यापार। क्लियर है? देखो दोबारा से समझ लो। दोनों का अनुपात, पूंजी का अनुपात था 4:5। 3 महीने तक दोनों ने व्यापार किया, कर लिया। फिर 3 महीने बाद ए निकालता है 1/4 पूंजी, बी निकालता है 1/5 पूंजी। तो 4 का 1/4 1 होता है, तो उसने 1 पूंजी वापस निकाली, इसने भी 1 पूंजी वापस निकाली। तो इसकी शेष पूंजी बची 3 यूनिट और इसकी शेष पूंजी बची 4 यूनिट। अब इस जो नई पूंजी निकल के आई है, इसके साथ वो कब तक व्यापार करेगा? शेष समय के लिए। शेष समय कितना होगा? 10 महीने व्यापार चला है, 3 महीने ये हो गया, तो बच्चा कितना? 7 महीने। 7 महीने इन दोनों ने इस नई पूंजी के साथ व्यापार किया। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं। ये हो गया 4 × 12, 7 × 21, ये हो गया 5 × 15, 4 × 7 = 28। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो देखिए, यहाँ हो जाएगा 33, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 8 × 5 = 13, 2 × 1 = 3 × 1 = 4, मतलब 43। अब देखिए यहाँ देखिए टोटल प्रॉफिट देख लीजिए आप। टोटल प्रॉफिट 33 और 43 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 76 यूनिट। सवाल में टोटल प्रॉफिट कितना है? 7600 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 100 रुपये। हो जाएगी 100 रुपये, बिल्कुल हो जाएगी। अब बताना क्या है? हमको बताना है ए का भाग। ए का भाग, ए का भाग कितना होगा बच्चा? ए का भाग देख लीजिए कितना है? 33 यूनिट। तो 33 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 3300 रुपये। कितनी हो जाएगी बच्चा? 3300 रुपये। क्लियर है ना बच्चा? समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान से सवाल है और इस वीडियो के सवाल लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, तो आपको समझ आ गया होगा, बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? चलिए देख लेते हैं इसको भी हम। क्या है कि ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? क्लियर है? तो बी का धन व्यापार में कितने समय तक लगा रहा, ये हमको बताना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए सवाल को लगाते हैं। क्या है आपको इसमें क्या बताना है कि बी ने कितने समय तक व्यापार किया हुआ है ना? चलिए तो देखिए इसमें कितने साझेदार हैं? 2 साझेदार, एक ए है, एक कौन है? बी है। दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है? देखो दोनों का इन्वेस्टमेंट गिवन है कितना? 6:5। दोनों का इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, लिख गया 6 और इसका लिख गया कितना? 5। दोनों का इन्वेस्टमेंट लिख गया। अब देखिए बच्चे क्या है कि 7 महीने बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। मतलब ए ने कितने महीने तक व्यापार किया? ए ने सिर्फ 7 महीने व्यापार किया है। अब बात बी की आती है।
सात, इसमें क्या लिखा है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। बी अपनी आधी पूंजी वापस लेगा, मतलब 5 यूनिट के साथ उसने व्यापार शुरू किया था, आधी वापस लेगा, मतलब कितनी, 2.5 वापस ले लेगा। कब लेगा? 7 महीने बाद। तो 7 महीने तक इस 5 यूनिट के साथ व्यापार करेगा। अब आधी पूंजी वापस ले ली तो बची आधी, मतलब 2.5 पूंजी बची, 2.5 यूनिट पूंजी बची। इसके साथ वो कब तक व्यापार करेगा? नहीं मालूम। ये देखो नहीं मालूम, x यूनिट हो गया। जरा देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कैसे? 6 सत्ते 42, ये ऊपर a नीचे b, 5 सत्ते 35 प्लस 2.5x या 2.5x। इससे क्या मिलेगा? प्रॉफिट इक्वल टू कितना? प्रॉफिट कितना है? 4/5। क्लियर है? प्रॉफिट कितना हो गया? 4/5, है ना? ये गिवन है आपके पास। देखो दोबारा से देख लो ध्यान से, बस यही है, इसके बाद कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर पाते हैं। क्या था? ए ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और बी ने, दोनों ने मिलकर जब व्यापार शुरू किया तो कितना इन्वेस्ट किया? 6:5। मतलब हम मान लेते हैं कि ए ने 6 रुपये इन्वेस्ट किया और बी ने 5 रुपये इन्वेस्ट किया। क्लियर? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो हम मान लेते हैं ए ने 6 रुपये इन्वेस्ट किया, बी ने 5 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। अब 7 महीने बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेगा, मतलब ए ने व्यापार सिर्फ 7 महीने तक किया। ए ने 6 रुपये के साथ कितना? 7 महीने व्यापार कर लिया। जबकि बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ली, तो बी ने कितना? 5 रुपये के साथ व्यापार किया। 7 महीने बाद वापस लेगा ना, तो 7 महीने तक तो वो अपने मूल इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार करेगा। मूल इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 यूनिट। तो 5 × 7 हो गया। अब उसने आधी पूंजी वापस ले ली, मतलब बची कितनी? आधी। आधी कितनी? 2.5 यूनिट या 2.5। ठीक है, इसके साथ कब तक व्यापार किया? नहीं मालूम, तो x समय के लिए व्यापार किया। तो देखो, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो हमने क्या इस प्रॉफिट को ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, बराबर में कितना आ जाएगा? 4/5। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ही कट जाएगा। 4 से 4 एकम 4, 4 से नहीं कटेगा, ये 2 दूनी 4 और 2 से 21 बार कट जाएगा, है ना? 21 पंचे 105 हो गया, 35 दूनी 70 हो गया, और ये 2.5 दूनी 5x हो गया। इसको इस साइड ले आइए तो 105 में से 70 जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा? वो बचेगा आपका 5x। घटाएंगे कितना बचेगा? कितना बचेगा? ये 5 3 35 बराबर 5x। x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 7। x बराबर 7 माह। लेकिन बच्चा ये आंसर नहीं है, और आप यही गलती कर देंगे सवाल लगाते समय। आपका x बराबर 7 आया, आपने तुरंत 7 पे टिक करके आगे बढ़ दी, और आंसर गलत हो गया, है ना? तो ऐसा नहीं करना है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल की लास्ट लाइन आप पढ़िए, क्या कह रहा है? बी का धन कितने समय के लिए व्यापार में लगा रहा? क्या बोल रहा है? बी का धन कितने समय के लिए व्यापार में लगा रहा? देखिए, बी का धन, बी का समय लिख लेते हैं। बी का समय कितने समय के लिए व्यापार में लगा रहा? देखो, 7 महीने ये लगा रहा, 7 महीने ये लगा रहा, तो टोटल समय, टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चा? 7 महीने पहले व्यापार किया बी ने, और 7 महीने बाद में व्यापार किया है, मतलब टोटल समय हो गया 14 माह। मतलब बी की कुल पूंजी कितने समय के लिए लगी रही? बी ने कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? तो बी कुल 14 महीने तक व्यापार में लगा रहा। क्लियर है ना बच्चे? समझ आ गया होगा। तो ये सवाल का की पॉइंट ये था। बच्चे गलती क्या करते? x बराबर 7 महीने आया, बोले 7 महीने, टिक के आंसर चल दिए। इतनी मेहनत करी, आंसर लास्ट तक लेकर आए, बस छोटी सी लाइन आपने पढ़ नहीं पाई और सवाल आपने गलत कर लिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्लियर है? देखिए क्या आया? x बराबर 7 आया, मतलब इसने 7 महीने, बी ने जो 7 महीने व्यापार किया, इस राशि के साथ व्यापार किया, मतलब किस? 2.5 रुपये जो आपने माना था, इस 2.5 रुपये के साथ उसने 7 महीने व्यापार किया है ना? और 7 महीने ये भी तो किया है ना, इस 5 यूनिट राशि के साथ भी तो, 5 रुपये जो राशि आपने मानी थी, इसके साथ भी तो उसने 7 महीने व्यापार किया है।
तो बी का धन कितने समय के लिए व्यापार में लगा रहा? बी का धन कुल 14 महीने के लिए व्यापार में लगा रहा। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया होगा। काफी आसान सा था, बस एक लाइन आपको पढ़ना था। एक लाइन आप ना पढ़ते तो सवाल का आंसर आप गलत कर लेते। क्लियर है? समझ आ गया होगा। और देखिए बच्चे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ ही बच्चे आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।